नूरे, बेटा तुम तो सो गई थी ना? तो क्या हुआ? तहज्जुद के लिए उठी थी। आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, ये तबीयत तो ठीक है। तुम बताओ। मॉम, एक बात बताएं, आप अक्सर बात करते करते खो जाती हैं या फिर छुप छुप के अकेले रोती हैं? आप पापा से इतनी मोहब्बत करती हैं? मोहब्बत? नूरे, वो मेरे शौहर थे। पापा के अलावा भी तो कोई और होगा ना जिससे आपने मोहब्बत की हो। ये कैसा बेहुदा सवाल किया तुमने? अच्छा बताइए ना प्लीज़, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा से आपने मजबूरन शादी की हो? नहीं, शादी मजबूरन नहीं होती, नसीब से होती है। अच्छा, तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम्हारे पापा ने और मैंने एक दूसरे से इकरार किया था कि हम एक दूसरे की पहली नहीं बल्कि आखिरी मोहब्बत होंगे। तो पापा की पहली मोहब्बत कौन थी? उनके पापा। और आपकी? मेरे अब्बू। एक सेकेंड, इसका मतलब है आपने मुझसे बेवफाई की है? क्यों? वो इसलिए क्योंकि पापा तो आपकी आखिरी मोहब्बत है और पापा के बाद तो आपका मोहब्बत का सिलसिला रुक गया ना। हाँ, मैं बेवफाई कर रही हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं तो उनकी आखिरी मोहब्बत ज़रूर थी, लेकिन मेरी आखिरी मोहब्बत वो नहीं है। तो फिर कौन है आपकी आखिरी मोहब्बत? मेरी आखिरी मोहब्बत तुम हो नूरे, सिर्फ तुम। ओ मॉम, स्वीट हैं आप बहुत। वैसे आपको पता है कि मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत आप ही हैं। अल्लाह ना करे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आखिरी मोहब्बत वो हो जो तुम्हें बहुत चाहे और जिसे तुम बहुत चाहो। अगर ऐसा कोई हुआ भी ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। पागल लड़की, जाओ अब जाके सो जाओ, इतनी रात हो गई, मुझे ऑफिस भी जाना है सुबह। मॉम, अपना ख्याल रखें। चले, मैं जा रही हूँ सोने। सो जाए। साहब, आपकी चाय। आपसे मैंने कितनी दफा कहा है, सुबह जब तक अम्मी मुझसे ना मिले कोई मुझे मिलने नहीं आया करे। वो बेगम साहिबा ने ही भेजा है मुझे। बेगम साहिबा ने भेजे? क्यों? रात को आपके कपड़े प्रेस नहीं हुए थे तो उन्होंने कहा मैं आपको चाय दे दूं और आपके कपड़े भी ले आऊं जो पहनने हैं। तो आप कह रही हैं कि मेरी मॉम अब कपड़े इस्त्री करेंगी मेरे? नहीं नहीं, वो तो मैं ही करूंगी। शायद है मुझे। क्या हो गया जरा? आप क्यों चला रही हो उस पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ क्या है? मैंने कितनी दफा आपको कहा है, जब तक मैं आपको सुबह ना देख लूं मेरे सामने कोई और ना आया करे। नहीं, तुम जाओ। जी। जरा अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, ये बचपन वाली आदतें छोड़ दो। तो आप क्या कहना चाहती हैं? अगर औलाद बड़ी हो जाए तो उसका माँ के साथ रिश्ता खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है बेटा, देखो वक्त के साथ साथ तरजीहत बदल जाती है ना। अब कल को तुम्हारी शादी होगी तो क्या सबसे पहले मेरी सूरत देखोगे सुबह सुबह? हाँ, क्यों नहीं। मेरा बेटा तो पागल हो गया है। जैसे जाओ जाके नहीद को कपड़े दो। नहीं तो इसमें मसला क्या है? और सुनो बेटा, मीट के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, बुरी बात होती है ना। नहीं, मुझे आपके साथ अगर बैठने अभी तो आप मुझे क्यों भेज रही? अभी मैंने बोला सुबह मुझे आपकी शक्ल देखनी है। चलो जाओ जाके उसको दो। खालदा बी, खालदा बी, खालदा बी, नाश्ता ले आए, देर हो रही है मुझे। क्या हो गया नूरे, सुबह सुबह इतना शोर मचा रही हो? ये लो तुम्हारा नाश्ता।
मॉम, आप मेरे लिए हमेशा नाश्ता क्यों लेकर आती हैं? आपको खुद भी तो ऑफिस जाना होता है ना। ये क्या करूं, आदत पड़ गई है। अच्छा, तुमने ये सारा फिनिश करना है? इतना सारा? ये सारा है, और जो तुम्हें यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करनी है, क्रिकेट खेलना है, राह चलते लोगों को ये बताना है कि तुम ब्लैक बेल्ट हो, दंगे फसाद करने हैं, उस सब के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? सारा फिनिश करना है ये। अम्मी? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जी हानिया बीबी, मैं बात कर रही हूँ। बेगम साहिबा की तबीयत तो बहुत ख़राब है। तबीयत खराब है? मेरी बात करवाओ उनसे। जी उन्हें खांसी का दौरा पड़ा है। अच्छा, तो डॉक्टर को कॉल करो। बल्कि रुको, मैं डॉक्टर भेजती हूँ। नहीं, वो आपकी तरफ आना चाह रही हैं। अच्छा तो ठीक है, भिजवा दो ड्राइवर के साथ। लेकिन मैं घर पर नहीं हूँगी, आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। खालदा भी हैं, उनसे कह लूँगी, वो देख लेंगी। नहीं बीबी जी, हमारा ड्राइवर तो 15 दिन की छुट्टियों पर गया हुआ है। आप अपना ड्राइवर भेज दीजिए। अच्छा चलो ठीक है। क्या हुआ मॉम? नानू ठीक है ना? उनकी तबीयत ख़राब है, यहाँ आना चाह रही हैं, लेकिन आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। सारा दिन ड्राइवर के साथ जाना है, फैक्ट्रीज देखनी है, वेयरहाउस, मीटिंग्स भी हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं चली जाती हूँ नानू को लेने। लेकिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी है ना? उसका मसला नहीं है, मैं परेड के बाद बिल्कुल फ्री हूँ, मैं चली जाऊंगी लेने। अच्छा चलो फिर, उनको घर आते आते हॉस्पिटल भी दिखाते आना। नो प्रॉब्लम मॉम। चलो ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। ये सारा फिनिश करना है और गाड़ी ध्यान से चलानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाफिस। नानू के घर जाऊंगी। खालदा भी। जी बेटा, गाड़ी की चाबी कब से ढूंढ रही हूँ, किधर है? बेगम साहिबा की गाड़ी की चाबी तो उनके ड्राइवर के पास होती हैं, और हाँ, दूसरी गाड़ी की चाबियां ये सामने दराज में ही होती हैं। मिल गई। हाँ भाई, आ गया हूँ मैं यार। हाँ, मैं तुझे कॉल करता हूँ एक सेकंड। मारे ना मैडम, अगर इस गाड़ी को कुछ होता तो तुम पैसे भरती। क्या हो गया, ऐसी 10 गाड़ियां मेरे घर के नीचे खड़ी हुई हैं। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारा कोई काम धंधा है या नहीं है? रोडों पे घूमती रहती हो ऐसे ही, लोगों को परेशान करती हो। नॉर्मल शहरी जो सुकून से चल रहे होते हैं। नॉर्मल शहरी वो भी तुम? यार काम करो अपना, जाके जाओ यहाँ से। बहुत ही कोई बदतमीज लड़की हो, ना बात करने की तमीज है ना बोलने का ढंग है। साफ साफ पता चलता है कोई छोटी फैमिली से हो। देखो अपनी जबान संभाल कर बात करो, वरना ये जो सड़क है ना, यहीं पे मारूंगी तुम्हें। तुम्हारा कोई शौक नहीं मुझे तुम्हारा मुंह लगने का, समझी? गाड़ी बैठो और निकलो, चाहिल कहीं की। तुम निकलो। निकलो। तुम मुझे चाहे भूल कर गया है।